इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा है. ओके, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सीखते हैं. सपोज करो एफ एक्स और जी एक्स जो फंक्शन है इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. ओके, तो हम सपोज करो एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जी एक्स को सेकंड फंक्शन लेते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन को हम सेम लिखते हैं, जैसा है वैसा लिखते हैं. फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन किया जाता है, फिर टोटल का फिर से इंटीग्रेशन किया जाता है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है. एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा. सपोज करो इंटीग्रेशन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डीएक्स. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से समझते हैं. तो एक्स को यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिया गया, तो फर्स्ट फंक्शन को जो पर लिखा. फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके, इस पूरे टोटल का इंटीग्रेशन हम करेंगे. ओके, दिस इज एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स. ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स और ए डी एक्स. दिस इज एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स. लास्ट में हम यहाँ पर एक सी लगा देंगे. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट. सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जब कर दो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन डी एक्स एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज पे डी एक्स. ओके, अब इसका 1 होता है, इसका ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर, इसका कर लीजिए, आंसर हो जाएगा अपना. दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं. सपोज करो इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स. हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. ओके, एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन दिया. ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन को हम जब तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स. ओके, सो दिस इज एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 और साइन एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स. दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स. ओके, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स. ओके, अब इक्वल टू दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स. क्वेश्चन रहेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी. ठीक, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स का ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. इस तरह से यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकंड फंक्शन लें. ओके, तो जनरली जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाता है उसे हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. ओके, अब सपोज यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं. पावर ऑफ एक्स हो, एक फंक्शन पावर ऑफ एक्स हो, दूसरा फंक्शन अगर फंक्शन कैसा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो हम पावर ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स.
तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। उसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। पावर ऑफ एक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, e रेज़ टू पावर x हो, e रेज़ टू पावर 4x 3x, e रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर x, तो ऐसे केस में हम पावर ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। इंटीग्रेशन x e रेज़ टू पावर x dx में x को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम x का डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाएगा। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब पावर ऑफ x हो और पहला एक फंक्शन, दूसरा अदर फंक्शन हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें हम पावर ऑफ x को क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, पावर ऑफ x को सेकंड फंक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx में साइन इनवर्स x को हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, या फिर इंटीग्रेशन x log x dx में हम log x को क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर log x के फंक्शन आते हैं तो हम इनको फर्स्ट फंक्शन ही लेते हैं। ओके, नाउ सिंगल लॉगरिथमिक एंड इनवर्स फंक्शन हो, सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर सिंगल इनवर्स फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो हम फॉर एग्जाम्पल जैसे log x dx है या फिर साइन इनवर्स x dx है, वन को हम लेते हैं सेकंड फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन सपोज करके उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ e हो, cos fx या sin fx हो, इस तरह से e रेज़ टू पावर ax sin bx dx, तो इसमें कोई मैटर नहीं है, हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। चूज एनी वन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, उनमें से किसी, इसको भी हम फर्स्ट फंक्शन लेके कर सकते हैं, इसको भी फर्स्ट फंक्शन लेके कर सकते हैं। दोनों ही केस में इंटीग्रेशन होगा और उसका आंसर निकलेगा। इसके बाद इसका एक सिंपल रूल होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे, सेकंड फंक्शन किसे लेंगे, इससे भी डिसाइड करते हैं। आई लेते यहाँ पर I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, L लॉगरिथमिक फंक्शन है, A अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन है, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनमें जो पहले आया है, सपोज करो I और A का कोई फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक कोई फंक्शन है। यहाँ पर I पहले नंबर पे आया है तो इसे फर्स्ट लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन लेंगे। सपोज करो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड लेंगे। इस रूल से लेंगे, इसमें जो पहले आया है उसे फर्स्ट लेंगे, उसके बाद में जो आया है उसे हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंटीग्रेशन x sin x dx। ओके, इसको लेते हैं इंटीग्रेशन x sin 3x dx। ओके, यहाँ पर देखो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, sin क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर ये पहले आया है, t बाद में आया है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसे सेकंड लेंगे। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन, टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन। x को क्या दिया गया, फर्स्ट फंक्शन दिया गया। हम फर्स्ट फंक्शन को जो करके लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन dx फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ओके, हमने उसे फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ओके, दिस इज
तो क्या हो जाएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है x इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3। साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस cos 3x upon 3dx. Okay. Now this is minus x cos 3x upon 3 plus 1 by 3 integration cos 3x dx. This is minus x cos 3x upon 3 plus 1 upon 3 sin 3x upon 3 plus minus x cos 3x upon 3 plus sin 3x upon 9 plus ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x dx। इसमें भी देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो हम एल्जेब्रिक को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को जब करते हुए लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स dx। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज़ टू पावर एक्स dx हो गया। अब हम इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इस वाले फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स एंड माइनस 2। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स को हम जब करते हुए लिखेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स dx। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन दिस इज 1 e raised to power x dx। okay, so this is x square e raised to power x minus 2x e raised to power x minus e raised to power x। okay, प्लस c, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। हम इस को ब्रैकेट को खोल सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन x log x dx। यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है, हम log x को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इस रूल को भी देखते हैं हम, आए लेट है ना, तो ये लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है, तो log x को हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा log x। ओके, फर्स्ट फंक्शन log x को हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन। ओके, एज फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन को हम जब का तो लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ टोटल का। दिस इज log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स log x 1 अपॉन x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो x dx। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिया तो log x माइनस 1/2 प्लस c से जब आंसर।
ओके, तो हमने यहाँ पर log x को क्या लिया, फर्स्ट फंक्शन लिया log x अकॉर्डिंग टू दिस रूल। यहाँ पर l और फिर a आ रहा है, तो l को हम फर्स्ट लेंगे, a को क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेशन x log 2x dx। इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। इस log 2x को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या लिखा है, जब तक लिखा है log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log 2x इंटू इंटीग्रेशन x dx का dx। ओके, नाउ दिस इज log log 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब log 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x इंटू 2 होगा। ओके, एंड इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू x dx हो जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। so this is our answer। okay, okay, now 6 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x dx। तो log x यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन होगा। ओके, सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट टेकिंग log x एज अ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो दिस इज log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, so this is log x क्यूब अपॉन 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स होगा। ओके, दिस इज क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है। ओके, सो दिस बिकम एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस ये अपना आंसर हो जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 को कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1 अपॉन 3। ओके, तो log x के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन रहता है, तो अपन log x को क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एल्जेब्रिक को क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, x को सेकंड लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट फंक्शन। ओके, दिस वाज इट फर्स्ट एंड दिस इज तो फर्स्ट फंक्शन को हम जो करते लिखेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का dx। ओके, इस तरह से उसे अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर तुम लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दिस इज साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ओके, so this is एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, this is
एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 रूट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, अब इसके लिए देखो अपने पास एक तरीका तो ये है कि हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करें, या दूसरा तरीका है कि हम इसे अरेंजमेंट लेके करें। देखो ठीक है, तो ये हो गया। चलो पहले अरेंजमेंट से करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अरेंजमेंट करें, 1 अपनी तरफ से ऐड करें, तो यहाँ पर 1 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, दिस इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ओके, दिस इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ये होता है फार्मूला, हम आपको बताते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन। ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले का यहाँ पर क्या कर ले, यूज कर ले। ओके, सो दिस इज एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, दिस इज माइनस 1/2, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसका तो फार्मूला है। ओके, अब ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, प्लस 1 प्लस हो जाएगा अपना एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। ओके, माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से हो जाएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा फिर, देखो दिस वन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। दिस वन इज माइनस इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। टेन इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट टेकिंग टेन इनवर्स एक्स एज अ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो दिस इज टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स। फर्स्ट फंक्शन को हमने जब तो लिखा है एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ओके, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डीएक्स।
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे अरेंजमेंट करके इसका डिफरेंशिएशन करें। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ऐड किया 1 माइनस किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले गई तो 1 हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। So this is x square upon 2 tan inverse x minus 1/2 x plus 1/2 tan inverse x plus c। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन जैसा है उसे हम पहले कर चुके हैं, सेम उसी तरह से उसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम 1 को सेकंड फंक्शन लेके करेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे और साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन जो का तो सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। ओके, 1 का इंटीग्रेशन x तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin inverse x, this is sin inverse x का 1 upon root 1 minus x square 1 का इंटीग्रेशन x dx। so x sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो हमें sin इनवर्स x को तो पहला फंक्शन लेना ही पड़ेगा। इसको माइनस 2x, ये माइनस हमने अंदर कर लिया है 2 माइनस 2 और x माइनस 2x रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स को अलग रखा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने इसे सेकंड फंक्शन माना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो हमें इसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका इंटीग्रेशन रखना करके देख लें। पहले इंटीग्रेशन माइनस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx करना है तो इसको t सपोज किया हमने, रूट के अंदर जो है t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सपोज किया गया। ओके, so dt इक्वल टू माइनस 2x dx, माइनस 2x dx की जगह हमने dt लिखा, इसकी जगह t लिखा तो हो जाएगा माइन t रेज टू पावर माइनस t रेज टू पावर माइनस हाफ dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t रेज टू पावर हाफ अपॉन 1/2 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और माइनस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो x इक्वेशन का तो रहेगा साइन इनवर्स x है इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन माइनस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू dx। ओके, इससे रहा इस साइन इनवर्स। हम इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो उसको ऐसा लिख लेंगे cos इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेना ही पड़ेगा तो हम इसको सेकंड लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करके देख लें क्योंकि हमें सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है तो हम उसका इंटीग्रेशन करके इधर देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना गया, dt इक्वल टू माइनस 2x dx, x dx माइनस हाफ dt हो जाएगा। तो x dx की जगह हमने माइनस हाफ dt रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t रखा तो ये रूट t हो गया। दिस इज माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t रेज टू पावर माइनस हाफ dt, माइनस 1/2 इंटू t रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ
आपसे आप कैंसिल, माइनस टी रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, टेकिंग cos इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको भी हम यही साइड में दिखाएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की साइड में। अब देखो cos इनवर्स एक्स को जो का तो लिखा इंटीग्रेशन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx cos इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन d अपॉन dx cos इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होल dx। ओके, दिस इज cos इनवर्स x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या आएगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगेगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इनटू माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। दिस इज माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस 1 dx। ओके, दिस इज माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस एक्स प्लस सी। तो दिस इज अवर आंसर हो जाएगा अपना ये। ओके, अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को, एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। ओके, सो फर्स्ट को हम जब पर लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx x इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx। दिस इज x tan x माइनस 1 इंटू tan x dx x tan x माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec होता है, log sec x। तो x tan x माइनस log sec x प्लस, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो log sec को ऐसे भी लिख सकते हैं, x tan माइनस log sec x को हम क्या लिखेंगे, cos x रेज टू पावर माइनस 1। sec x बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है, माइनस 1 सामने आएगा, तो x tan x प्लस log cos x प्लस c। तो या तो ये आंसर होगा, ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ओके, sec x को हम 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। ओके, 30 tan इनवर्स x अकेला है, तो हम 1 को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटू 1 dx हो जाएगा। tan इनवर्स x इज फर्स्ट फंक्शन, 1 इज सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट 1h सेकंड फंक्शन, 1 को क्या लेंगे, 1h सेकंड फंक्शन। ओके, 1 को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। सो ये फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x जब करता हूँ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx का dx। दिस इज x, सो x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x dx। दिस इज x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो इसको इस तरह से लिख लें, tan इनवर्स x
माइनस 1/2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पर 2x आता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ओके। एक्स लॉग एक्स का एक लॉगरिथम फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है आइडेंटिटी, तो हम लॉगरिथम को फर्स्ट लेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड लेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स के होल स्क्वायर को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स dx माइनस d अपॉन dx, लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx का होल dx, दिस इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स dx, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, दिस इज आवर आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, दिस इज द आंसर हो गया अपना। नाउ सेकंड 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, इसमें भी हम log x को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे, इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, ओके। फर्स्ट फंक्शन को हम जब पर तो लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log x इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके, दिस इज log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स dx, सो दिस इज एक्स क्यूब अपॉन, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x माइनस 1 अपॉन एक्स का इससे इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx, ओके, सो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x। अब एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, ये 3 पहले से 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ओके, सो दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस 3, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके। log x को फर्स्ट फंक्शन लिया गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड फंक्शन लिया है, ओके।